बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑन डेटाबेस इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 3 लेवल आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे। 3 लेवल आर्किटेक्चर दैट इज़ प्रपोज्ड बाय ANSI स्पार्क। ओके, लेकिन 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि 3 लेवल आर्किटेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या नीड्स थी। ओके, Here is some objectives of 3 level architecture। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर, यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बात कहता है कि ऑल यूज़र शुड एबल टू एक्सेस सेम डाटा, दे हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू। मतलब डाटा सब यूज़र्स के साथ शेयर्ड है। कि यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल कोड करूँ कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय का नंबर होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, एड्रेस होगा, और इस तरह से डिफरेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास अब डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हैं। लेट्स सपोज एक जो यूज़र ग्रुप है उसे हम ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शो करवा रहे हैं। तो अब जो हमने बात की कि ऑल यूज़र शुड एबल टू एक्सेस सेम डाटा, ठीक है, कि एक जो यूज़र है, एक यूज़र ग्रुप है, उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब हमारे पास जो दूसरा यूज़र ग्रुप है उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रही। उसे लेट्स सपोज के जो टेलीफोन वाला या एड्रेस वाला एट्रीब्यूट है, ये दोनों एट्रीब्यूट उसे शो नहीं हो रहे। उसे जस्ट एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय नंबर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नंबर कौन सा है और उसका नेम क्या है, ये दो चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। तो जो दूसरी बात हमने की, दे हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू, के डाटा तो शेयर्ड है लेकिन व्यू जो है वो हर ग्रुप का क्या है, कस्टमाइज्ड है। ओके, अब इसमें और अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ही दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग देखें, इफ़ वी चेंज इन वन व्यू द अदर व्यूज शुड नॉट बी इफेक्टेड, कि अगर एक व्यू में कोई चेंज होता है तो उससे दूसरे व्यू में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मीन जो एक व्यू है अगर उसमें मुझे पहले 4 फील्ड्स या 4 एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे थे, एम्प्लॉय का नंबर नज़र आ रहा था, एड्रेस मुझे शो हो रहा था, नेम शो हो रहा था, टेलीफोन नंबर शो हो रहा था, और अब मैं वहाँ पे ईमेल भी उसका ऐड कर देता हूँ एक व्यू में, तो दूसरे व्यू में कोई भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस बात का। ओके, देन यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ यूज़र शुड नॉट नीड टू नो फिज़िकल डाटाबेस स्टोरेज डिटेल्स, कि हमें स्टोरेज डिटेल का इल्म होना ज़रूरी नहीं है। वी जस्ट इंटरेक्ट विद डाटाबेस। बाकी हार्ड ड्राइव पे डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्कीमें चल रही हैं, हमें उसका इल्म होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, DBA should be able to change database storage structures without affecting the user views। अब जो हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम था वहाँ पे हमने एक लिमिटेशन को स्टडी किया था कि हमारा जो डाटा है, प्रोग्राम डाटा जो है वो क्या थे, डिपेंडेंट थे। अगर हम प्रोग्राम में चेंज करते थे तो हमारे डाटा में भी चेंज हो रहा था, अगर डाटा में चेंज करते थे तो प्रोग्राम में भी चेंज हो रहा था, जो हम डाटा और डेफिनेशन वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, ये वहाँ से बेसिकली ट्रैक हो रहा है कि यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अगर प्रोग्राम डाटा जो है हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो हमारे डाटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अगर हम डाटा में चेंज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि अगर डाटाबेस की स्टोरेज स्ट्रक्चर पे चेंजेस किए जा रहे हैं तो फिर जो यूज़र्स व्यू हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्टोरेज स्ट्रक्चर में चेंज हो लेकिन यूज़र व्यूज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि मतलब ये आई कहाँ से है, बात कहाँ पे लिंक हो रही है और इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस शुड बी अनइफेक्टेड बाय द चेंजेस टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज। मीन अगर आपने कोई डिवाइस चेंज कर ली, आपने हार्ड ड्राइव चेंज कर ली या आपने उसे किसी नए सिस्टम पे रन कर लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है, दैट इज़
The DBA should be able to change the conceptual structure of the database without affecting all users. जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इन पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे तो आप लोग के कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करें और अगर हम किसी एक लेयर में कोई चेंज करते हैं तो उसका दूसरी बाकी जितने भी हमारे पास लेयर्स हैं उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये बेसिक जो हमारे जो अभी हमने डिस्कस किए ये 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं वो लोग बाय यूजिंग द 3 लेवल आर्किटेक्चर। ओके अब यहाँ पे आ जाएं 3 लेवल ANSI। ANSI का पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था, दैट इज़ स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। दैन स्पार्क इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। बेसिकली जो DBTG डेटाबेस टास्क ग्रुप का जो 2 लेवल आर्किटेक्चर था जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किया था, ये उसी को इन्हांस किया और इन्होंने इसे 3 लेवल आर्किटेक्चर के तौर पे प्रपोज्ड किया है। अब जिस 3 लेवल आर्किटेक्चर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे फिग में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस फिग में देखें तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं, जिस तरह के फर्स्ट लेवल जो है दैट इज़ एक्सटर्नल लेवल, सेकंड इज़ कंसेप्चुअल लेवल एंड थर्ड इज़ इंटरनल लेवल। यहाँ पे फोर्थ एक और चीज़ आप लोग को नज़र आ रही है दैट इज़ फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन, कि ये डाटाबेस है जो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये 3 लेयर्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट लेयर को आप लोग गौर से देखें एक्सटर्नल लेवल, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आप लोग को नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो कुछ टर्म्स हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं इसे एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल व्यूज़, एक्सटर्नल मॉडल्स। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ना, ये इन हर टर्म का कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेक्स्ट में हमारा मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह के एक्सटर्नल लेवल अगर देखें तो इसमें हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल व्यू की अगर हम बात कर रहे हों तो एक्सटर्नल व्यू हमारे पास 1 है, एक्सटर्नल व्यू जो है ये यूज़र 2 के पास व्यू 2 आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू n है हमारे पास। इट मीन्स के एक्सटर्नल लेवल में हमारे पास मल्टीपल एक्सटर्नल व्यूज़ हैं। नेक्स्ट इन तीनों लेयर्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? बेसिकली इट्स अ यूज़र व्यू ऑफ डेटाबेस। जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ़ यूज़र ग्रुप्स। जैसे लेट्स सपोज के आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो अब उसमें आपके पास डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हैं जो लाइब्रेरी के अंदर ही मौजूद हैं। जैसे कि अगर आपके पास लाइब्रेरियन है, ठीक है, एक ग्रुप है आपके पास, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरियंस हैं। अब आप जब उसको डिज़ाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम को, तो आप लाइब्रेरियंस के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपको किस तरह का व्यू चाहिए, आप किस तरह का डाटा यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हो सकता है उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पड़ी हो जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो रिसेप्शन पे लोग होंगे, अब वो एक डिफरेंट यूज़र ग्रुप है, वो हमारे डाटाबेस को एक डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे, ठीक है। उनका क्योंकि उनका जॉब नेचर और है, ठीक है, वो उनके पास जो भी आ रहे हैं ऑपरेशंस वो डिफरेंट तरह से आ रहे हैं, तो उनको हम डिफरेंट तरह से डील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स में डिफरेंट पर्सनस होते हैं और हर पर्सन की जॉब डिफरेंट नेचर की होती है। जिसको जितनी अपनी जॉब के हिसाब से एक्सेस चाहिए होती है, हम लोग उसको उतनी ही एक्सेस देते हैं। एक्सटर्नल लेवल की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल लेवल हमने क्या कहा कि ये यूज़र्स व्यू ऑफ डेटाबेस है, कि यूज़र जो है वो डेटाबेस को कैसे देखेगा, कैसे देखना चाह रहा है। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट व्यूज़ में हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं? एक्सटर्नल लेवल जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि
यहाँ पे आप देखें कि ये जो व्यूज़ हैं डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल, एक व्यू के अंदर मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं, सिंगल यूज़र भी हो सकता है। तो इसकी बात की जा रही है कि डिफरेंट व्यूज़ जो हैं रिप्रेजेंट द सेम डाटा, ठीक है। डिफरेंट व्यूज़ में हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, हर व्यू की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डाटा जो है वो सेम हो सकता है। जिस तरह के हम लोगों ने कहा कि डेट वाला जो एट्रीब्यूट है, लेट्स सपोज के डेट एक ही है लेकिन डेट के फॉर्मेट डिफरेंट है ना। कहीं पे आपके पास मंथ पहले आता है, फिर आपके पास डे आता है और फिर आपके पास ईयर आता है। कहीं पे आपके पास डे पहले आता है, मंथ सेकंड पे आता है और ईयर लास्ट पे आता है। तो ये फॉर्मेट जो है डिफरेंट है लेकिन डेट सेम है। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट व्यूज़ में ऐसा हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, बट डाटा सेम होगा। तो आपके जो एंड यूज़र्स हैं वो एक्सटर्नल लेवल के थ्रू ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हर यूज़र की एक एक्सेस होती है जिसके वो अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी एक्सेस के हिसाब से वो ये सोचता है कि शायद डेटाबेस इतना ही है, लेकिन डेटाबेस के बैकएंड पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सटर्नल यूज़र्स को शो नहीं करते। ओके, यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतनी बात याद रखें। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ रहा है दैट इज़ कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस भी कहते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है उसमें ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की करंट नीड्स को कंसीडर किया जाता है बल्कि फ्यूचर नीड्स को भी कंसीडर करने के बाद डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ आप लोग अपने करंट नीड्स को ही कंसीडर करेंगे, फ्यूचर नीड्स को आप निगलेक्ट कर देंगे, तो अभी तो आपका डेटाबेस बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत बेस्ट वे में काम करेगा, लेकिन 2-3 साल बाद जब आपकी नीड्स चेंज होंगी, ज़रा ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी चेंज होंगी, तो तब आपका ये डेटाबेस जो है इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। जिस तरह के अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल पुट करूँ कि अगर हम लोग फ्यूचर प्लान ना रखें अपने जहन में तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि आप देखें कि यहाँ से स्कूल्स जो हैं, जो जितने भी स्कूल्स हैं वो हाईवे पे मूव हो गए हैं ना। तो हाईवे पे स्कूल मूव हो गए और जब छुट्टी होती है तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि हाउसिंग स्कीम जो है वो ब्लॉक हुई होती है, तकरीबन 2 घंटे तो रोड ब्लॉक रहती है। यही सीन होता है ना। तो ये है कि डेटाबेस में भी इसी तरह होता है कि अगर आप फ्यूचर प्लान्स अपनी फ्यूचर नीड्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं, ऑल एंटिटीज़ देयर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंटिटीज़ जो भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरेस्टेड एंटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरेस्टेड एट्रीब्यूट्स हैं और उनमें जो भी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, हमारी एंटिटीज़ में जो भी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो सारी चीज़ें किस में स्टोर होंगी, कंसेप्चुअल लेवल में होंगी। देन कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा। कंस्ट्रेंट्स हमने बात की थी, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये बिजनेस रूल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं वो यहाँ पे डाटा पे वो इम्प्लीमेंट होंगे। ओके, कंसेप्चुअल लेवल में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे डाटा स्टोरेज कंसिड्रेशंस नहीं होती कि डाटा को हमने कैसे स्टोर करना है, कंप्यूटर पे हमने डाटा को कौन सी वे में स्टोर करना है, किस तरह से हार्ड ड्राइव पे ये स्टोर होगा, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाती। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसे लॉजिकल लेवल भी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जस्ट हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो इस बात पे होता है कि हमारा जो डेटाबेस में डाटा होगा वो क्या होगा, कौन सी एंटिटीज़ होंगी, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन से रिलेशनशिप्स हैं उन एट्रीब्यूट्स उन एंटिटीज़ में, और क्या नाम है कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होंगे डाटा पे। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी क्योंकि आप लोग इस पे एक असाइनमेंट कर चुके हैं। फर्स्ट अपनी लैब असाइनमेंट जो है वो आपकी इसी चीज़ पे थी और सेकंड भी आपकी असाइनमेंट इसी पे है कि आप लोगों ने अपना ER मॉडल निकालना है, तो वो यही बात इसमें हो रही है। ओके, कंसेप्चुअल लेवल में थर्ड लेयर हमारे पास आती है दैट इज़ इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस ऑन कंप्यूटर, के डाटा जो है कंप्यूटर पे किस तरह से स्टोर होगा, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस।
अच्छा, फिज़िकल डाटा जो होता है ना उसकी अपनी कुछ इम्प्लिकेशंस होती हैं कि अगर फिज़िकली या एफिशिएंटली आपका डाटा स्टोर नहीं हो रहा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर इतनी अच्छी नहीं होगी, वो इतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इंटरनल लेवल में क्या कुछ देखा जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है जब आप डाटा को फिज़िकली स्टोर कर रहे हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स किस किस्म की यूज़ हो रही हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह से एफिशिएंटली डाटा को स्टोर कर रही हैं। इसमें हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो DBMS डायरेक्टली सारे काम खुद से नहीं करता, उसकी सारी जो इंटरेक्शन होती है वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस के एक्सेस मेथड्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, उन्हें ये आपका जो डाटाबेस है वो यूज़ कर रहा होता है। इनमें यहाँ पे अगर देखें कि कहता है कि इंडेक्सेस कैसे बिल्ड करता है, ठीक है, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव इन स्टोरेज डिवाइसेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये जितने भी कंसर्न्स होते हैं ये किससे होते हैं, आपके इंटरनल लेवल में आते हैं। अब ये जो तीनों लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर इन तीनों के दरमियान डिफरेंस देखना है तो दिस डायग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं, जिस तरह कि हम लोगों ने पिछली फिग जो देखी थी। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल व्यूज़ देखें तो हमने ये बात कही थी कि एक्सटर्नल व्यूज़ जो हैं वो हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल जो है ना पर डाटाबेस सिंगल ही होगा, ये मल्टीपल नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे देखें तो हमारे जो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं वो हमारे पास दो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं। अब यहाँ पे देखें कि एक्सटर्नल व्यूज़ को डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर ये वाला टेबल देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल व्यू 1 है, ग्रुप 1 के जो यूज़र्स हैं उन्हें कौन सा डाटा शो हो रहा है, एस नंबर, स्टाफ नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी। ओके, और सेकंड जो हमारा व्यू है, एक्सटर्नल व्यू है या सेकंड जो हमारा ग्रुप है, उसे देखिए हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो करवा रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स जैसा हम उसे शो करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें कि आपका जो ग्रुप 1 है, यहाँ पे आपका जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है ये एस नंबर, स्टाफ नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें ग्रुप 2 में तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है स्टाफ नंबर। ये क्या है कि हमने एक बात की थी कि डिफरेंट व्यूज़ जो हैं उनमें डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट डाटा क्या होगा, सेम होगा। तो ये वो बात जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। ओके, कि डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट व्यूज़ में किस तरह से की जाती है, सेम डाटा रिप्रेजेंट बाय यूजिंग डिफरेंट व्यूज़। अब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे देखें कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल हमने कहा था ये कम्युनिटी लेवल होता है। यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑल ओवर डाटा जो है यहाँ पे मैनेज होता है, मर्ज होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास टॉप नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड ब्रांच नंबर। ओके, यहाँ पे अगर एक बार फिर आप एक्सटर्नल व्यू 1 को गौर से देखें तो यहाँ पे जो एस नंबर है, 5 एट्रीब्यूट्स हैं टोटल हमारे पास। एस नंबर जो है यहाँ पे इसे स्टाफ नंबर के साथ मैप किया गया है, फर्स्ट नेम को एफ नेम के साथ, लास्ट नेम, और यहाँ पे गौर करें अगर यहाँ पे एज का एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल में एज का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये क्या एट्रीब्यूट है फिर, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो किससे मैप किया गया है, डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ से आप किस तरह से ड्राइव करेंगे एज को, कि आज की जो डेट है आप इससे अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर लें तो आपको आपकी एज मिल जाएगी। ओके, दैट्स ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अब दूसरा व्यू देखते हैं हम अपना, कि दूसरे व्यू में हमारे पास जो स्टाफ नंबर है ये यहाँ पे मौजूद है, लास्ट नेम है, ठीक है, और ब्रांच नंबर है, ये जो व्यू है ये मौजूद। एक बात जो है ये आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि आपके डाटाबेस में जितने भी व्यूज़ हों उनमें जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हों वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंसेप्चुअल लेवल के साथ मस्ट लिंक हो रहे होंगे।
अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंसेप्चुअल लेवल के साथ अगर वो लिंक नहीं हो रहा, इट मीन्स कि वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसको कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते आगे जाके, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन है जो इम्प्लीमेंट होगी। ओके अब अगर यहाँ पे आप देखें, एज जो है ये कंसेप्चुअल लेवल में मौजूद नहीं है, कहीं पे आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन इनडायरेक्टली आपने इसको ड्राइव किया है, कहाँ से, डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया है, ड्राइव किया है। ओके तो इसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस एट्रीब्यूट को ड्राइव कर सकें, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे एक्सटर्नल व्यूज़ में तो आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, आपके टेबल्स वो सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पे आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है कहीं पे भी मैप नहीं हो रही। क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आ जाएं, थर्ड इज़ इंटरनल लेवल। ये जो आपका कंसेप्चुअल लेवल है, इसी को इंटरनल लेवल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास सी में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो ये आपका कंसेप्चुअल लेवल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हुए हैं, जिस तरह के ब्रांच नंबर है, स्टाफ नंबर है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सैलरी है, स्टाफ है। यहाँ पे इसको छोड़ दें, अभी यहाँ पे देखें कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके वो यहाँ पे डिफाइन हैं। फिर कौन सा एट्रीब्यूट्स किस नेचर का है, वो डाटा टाइप है। यहाँ पे बैकएंड पे आपकी डाटा टाइप है। आपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इससे भी आप लोग फेमिलर ही होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें कि कौन सा एट्रीब्यूट किस नेचर का है, ये डाटा टाइप यहाँ पे डिफाइन है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक पॉइंटर है स्टाफ का, जो कि पॉइंटर किस लिए यूज़ किया गया है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे इन लाइंस का क्या मतलब है, ये कमेंट्स हैं। आप लोग इससे फेमिलर तो होंगे ही कि आप प्रोग्रामिंग में जो कमेंट्स यूज़ करते हैं ये वो कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर आप अपने कंसेप्चुअल लेवल के एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर देखें, पहले आपका स्टाफ नंबर आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच नंबर, तो इस कोड में यही ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे आपका स्टाफ नंबर आ रहा है, फिर ब्रांच नंबर आ रहा है, पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट है, फिर लास्ट एट्रीब्यूट है। तो हमने ये बात की थी कि 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी एक लेवल पे चेंज करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बाकी लेवल्स पे नहीं पड़ता। तो अगर हम इंटरनल लेवल में यही ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे तो इसका कंसेप्चुअल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर कंसेप्चुअल लेवल का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो इन दोनों में आपस में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना। तो आगे भी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तक का आई थिंक आप लोग को इतना कंसेप्ट जो है वो काफ़ी है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।